जिस जिक्र के लिए हम यहाँ बैठे हैं, इस जिक्र को खत्म करने के लिए दुश्मनों ने अपना सारा जोर लगा दिया। ये मौजिज़ा है कि ये जिक्र खत्म नहीं होता, इस जिक्र को मिटाया नहीं जा सकता। इस जिक्र को क्यों नहीं मिटाया जा सकता? ये अल्लाह का वादा है। इस जिक्र के बका के लिए रसूल खुदा ने दुआ की, ये जिक्र खत्म नहीं हो सकता। इस जिक्र को खत्म करने के लिए दीन की हर चीज को खत्म किया गया, सिर्फ इस जिक्र को खत्म नहीं किया गया। इस जिक्र को खत्म करने के लिए हदीस को खत्म किया गया। जब हदीस खत्म हो जाए तो दीन खत्म, दीन में और क्या बाकी रहेगा? सिर्फ इसलिए कि ये जिक्र न रहे, इसकी असास यानी हदीस, कौले रसूल, फ़िअले रसूल, तकरीर रसूल को खत्म कर दिया। उसके बावजूद ये जिक्र खत्म नहीं हुआ। अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, मल्टीफेथ था, काफी लोग बैठे हुए थे, लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। हम मुख्तलिफ 8 मजहब के लोग बैठ के उनका जवाब दे रहे। मौजूद दुआ का था। उन्होंने कहा जी यूक्रेन का एक बंदा खड़ा हुआ, इतने सालों से हम पे बमबारी हो रही है, कत्ल हो रहे हैं, फलान हो रहे हैं, हम भी दुआ कर रहे हैं, आप लोग भी दुआ कर रहे हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो। और इस किस्म के सवाल थे, ज्यादातर ये था दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं हो। बाकी जो लोग थे उन्होंने जो जवाब उनसे बनता था वो जवाब दिए। हमने कहा जी दुआ कबूल होती है, ऐसा नहीं है कि दुआ कबूल ना हो। सिर्फ ये है कि आपको जो पिक्चर नजर आ रही होती है वो एक इंतहाई मुख्तसर सी जगह की तस्वीर, इस मुख्तसर मुद्दत में वो दुआ कबूल हुई या दुआ कबूल नहीं हुई। लेकिन अगर पूरी पिक्चर नजर आए तो फिर पता चलता है कि दुआ कबूल हुई है या नहीं हुई। एक मिसाल मैं वैसी बच्चों के लिए दिया करता हूँ। अगर आप कमजोर हो और आपका दुश्मन ताकतवर हो, किसी तरह गिर जाए नीचे, आप क्या करते हैं? जितना उसको मार सकते हैं उतना मारते हैं कि ये दोबारा न उठे, और इसके उठने से पहले मैं इसे जितना मार सकता हूँ मार लूं। लेकिन अगर आपका दुश्मन कमजोर हो और आप ताकतवर हो तो गिरे हुए दुश्मन के साथ क्या करते हैं? उसे उठाते हैं, उसे अपने से भी ऊपर ले जाते। जो मुख्तसर तस्वीरें देख रहा है वो क्या देख रहा है? ये ऊपर जा रहा है, तो इससे भी ऊपर चला गया। ये दुश्मन था, ये इसको मारने आया था, और ये तो बुलंद होता जा रहा है, ये नीचे रह गया। लेकिन ये बुलंद क्यों हो रहा होता है? वो बुलंदी से मार पटाखना होता है। जिसको अगली तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं और सिर्फ इतनी तस्वीर नजर आ रही है, ये जीत गया, ये हार गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे रह गया। अगर थोड़ा बड़ी तस्वीर देखें और किसी को बड़ी तस्वीर नजर आए, वहां हमने ये सारे मौजूद थे, सबसे कहा कि तुम लोग भी सारे मटेरियल हो गए हो और हम सारे भी मटेरियल हो गए। हम जो जवाब दे रहे हैं वो भी मटेरियलिस्टिक है और आप लोग भी मटेरियल हो गए। आप लोगों को इस दुनिया के बात, सुपर नेचुरल, कयामत, उन सब की बात पता ही नहीं है। मैंने कहा आपको मैं कयामत तक नहीं ले जाता, मैं आपको दुनिया में ही दुआ की कबूलियत दिखा। इसी दुनिया में, दुनिया के बाद जो कबूलियत है वो तो कबूलियत है। इस दुनिया में जब करबला में एक कुंबा पूरा लुट गया और नबी के नवासे को उम्मत ने पूरे घराने को शहीद कर दिया, एक कैदी खातून है, वो दरबार में खड़े होके कह रही है कित कैदक, कर लो जो मर्जी करना है, वल्लाहि ला तमहू ज़िक्र, खुदा की कसम तुम हमारा जिक्र मिटा नहीं सकते। ये क्यों, किस तरह कहा? एक कैदी खातून ऐसा कैसे कह सकती है? उसे बड़ी तस्वीर नजर आ रही, जो तस्वीर जनाबे ज़ैनब को नजर आ रही थी, वो तस्वीर अगर तुमने देखना है तो आओ मेरे साथ करबला चलो। अरबाईन अगर आप जाएं और इस दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा आपकी नजरों के सामने हो और आपको वो वादा याद हो जो ज़ैनब कुबरा ने किया था कि तुम हमारा जिक्र इसी दुनिया में नहीं मिटा सकते हो, आपका ये इज्तिमा भी जनाबे ज़ैनब का चैलेंज, तुम हमारा जिक्र नहीं मिटा सकते। इस जिक्र को मिटाने के लिए दीन मिटाया, इस जिक्र को मिटाने के लिए अहादीस को मिटाया, अहादीस को जलाया, इस जिक्र को मिटाने के लिए अहले बैत और खुद रसूल खुदा के जिक्र को मिटाया। जब ये जुबैरियों की हुकूमत कायम हुई मक्का में, तो उसने दुरूद को ही मिटा दिया कि जब ये दुरूद पढ़ते हैं, जब दुरूद पढ़ती है मोहम्मद वाले, ये जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कहते हैं तो बनी हाशिम की नाक ऊंची हो जाती है। आल के बगैर भी, हाँ आल तो अभी तक बर्दाश्त नहीं, आल को तो अभी भी मिटाया हुआ है, और आल को मिटाने के लिए क्या करना पड़ता है? वो नहीं, खुदा हजरत पर भी दुरूद नहीं भेजते, आल पे दुरूद ना भेजने के लिए वो हजरत पर भी दुरूद नहीं भेजते। क्या कहते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई दुरूद है? सल्लल्लाहु को कोई दुरूद नहीं है, सल्लल्लाहु तो कोई लफ्ज ही नहीं है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हम लोगों में भी कहीं ना कहीं आ गई, हम क्योंकि बचपन से उन्हीं के दरमियान यही सुनते आ रहे हैं, हम भी कभी कभार इसी तरह कहते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई दुरूद ही नहीं। आल पे दुरूद न भेजने के लिए रसूल पर भी दुरूद नहीं भेजते हैं, कभी इसे मना कर देते हैं जैसे जुबैरियों ने मना किया, कभी इसे बिगाड़ देते हैं जैसे आज अक्सर मुसलमान बिगाड़ रहे हैं, उसके बावजूद ये जिक्र खत्म नहीं हो। एक और काम किया, जितने फजाइल अहले बैत के लिए हैं वही फजाइल दूसरों के लिए गढ़े गए। हुक्म आया कि जो जो फजीलत अहले बैत के लिए है वो फजाइल एक दो फला फला के लिए गढ़ दिया जाए, और खजाने खुल गए। ये जिस कैटेगरी की जितना बड़ा झूठ उतना बड़ा इनाम, अमीर बेच के झूठ बनाना था, तो उसमें फिर आगे इसमें काफी तफसील है, मैं अभी मेरा ये मौजू नहीं होता, नहीं जाना चाहता। तमाम फजाइल को चुराया गया। ये भी कहा गया कि अफजल कौन है, खवातीन में रसूल के बाद कौन अफजल तरीन हस्ती है, जनाब सईदा के अलावा फिर और लोगों का नाम आना शुरू। ये सारी हदीसें जो जनाब सईदा के लिए हैं, उसके बाद ऐसे सवाल पैदा होता है कि कोई
और अफजल हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके लिए भी अहादीस गढ़ी गई। अभी तो चाइना बहुत अच्छा हो गया, मेड इन चाइना। अभी वो मेड इन चाइना नहीं, 10 साल पहले जो मेड इन चाइना आता था तो पता चल जाता था ये चाइना की कॉपी है, असल है और ये नकल है। रसूल खुदा फरमाए कि अफजल कौन है, तो रसूल खुदा फरमाएंगे कि मेरी बेटी सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नह है, मैं आपकी सलवात पर चल रहा हूँ, ये रसूल खुदा ने फरमाया। कॉपी क्या आई कि फलानी तमाम खवातीन से अफजल है। किस तरह अफजल है? जैसे सरीद बाकी ताम से अफजल है, यानी आप गोश्त बाकी खानों से अफजल है, इसी तरह फलानिया बाकी तमाम खवातीन से अफजल है। हदीस किसने गढ़ी है? जिसका ताल्लुक पेट से, खाने पीने से था। भाई अफजलियत की बात खवातीन में, उसका पेट से क्या ताल्लुक? फलां खाना जितना अफजल है उतनी इसको बाकी से फजीलत है। इस किस्म की बहुत सी हदीस चुराई गई, लेकिन एक फजीलत अलबत्ता किसी भी हदीस का कोई मर्तबा नहीं है, कोई जोड़ ही नहीं है। रसूल खुदा ने जनाब सैयदा के ऐसे फजाइल बयान किए हैं और अमलन ऐसे काम किए हैं फजीलत जनाब सैयदा में जो मुमकिन ही नहीं है किसी और के हो, मुमकिन ही नहीं है। वो अगर वक्त मिला मैं बयान करूंगा, और आपको मालूम भी है हदीस को, आपको इल्म है। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस होती है खातून जन्नत का, अहले सुन्नत हजरात करते हैं इस्लामाबाद, उसमें मैंने इन हदीस को पेश करना, तो जितने अहले सुन्नत स्पीकर थे उन्होंने कहा ये बुखारी में, ये मुस्लिम में, ये बुखारी में, ये अहमद में, ये तिरमिज़ी में, उन्होंने वो हदीस पेश की। क्योंकि किसी को भी टॉपिक दिया जाए, हदीस की किताब खोल के वो हदीस बयान कर देते। जब मेरी बारी है मैंने कहा मैं कोई हदीस बयान नहीं करता, इसलिए कि हदीसें सारी वही हैं जो मौलाना हजरात ने बयान कर दी। इसलिए अगर मैं बयान करता तो आप कहते ये हाफिज़ी झूठ बोल रहा है, पता नहीं हमारी किताबों में है भी या नहीं है। मैं तो कुछ नहीं कहता, हदीसें वही जो आपके सिहाह मलान में है। मैं सिर्फ आपको इनमें से चंद हदीस समझा देता हूँ। अगर समझ लो, कोई एक हदीस भी समझ, ये मौजिज़ा है। रसूल खुदा की कोई एक हदीस भी अगर समझ लें तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि जनाब सैयदा से कोई बरतर है या नहीं। ये इजमाई है ना कि सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नह है, जन्नत की खवातीन की सरदार हैं। आप अशरे मुबशरा के हैं, फलान के हैं, जो मर्जी दाएं जाएं बाएं जाएं उसको बहुत क्या बनाएंगे, जन्नती बनाएंगे। अगर वो जन्नत में गई तो जनाब सैयदा की कनीज होगी। यानी बाकी खवातीन की फजीलत की मेराज ये है कि वो जनाब सैयदा की कनीज हो जाए। अभी कौन हो सकती है कौन नहीं हो सकती, इसमें अलग सवाल। जिस तरह कहते हैं ना कि कहा था लिख दो गुलाम है, अफजल वो है, लेकिन कहते हैं लिख दो गुलाम है, गुलामी करनी पड़ेगी ना, लिखने से तो कोई गुलाम नहीं होता। सलवात पढ़ दिए मोहम्मद और दिगर सलवात। एक और फजीलत ऐसी है जिसे कोई चुराने का सोच भी नहीं सकता। मुझे नहीं पता आप में से कोई है या नहीं जेम्स स्टोन्स का बिजनेस करने वाला। मामूलन ये लोग कहते ये हैं कि ये जेम्स स्टोन चोरी नहीं होते, इतनी कीमती चीजें चोरी नहीं होती। इसका क्या मतलब? कहते हैं जिसको समझ हो इन पत्थरों की वो चोर नहीं होता। जो चोर होता है वो इन्हें एक आम सा पत्थर समझ के उठा के ले ही नहीं जाता। एक फजीलत ऐसी है जो चोरों को फजीलत लगती ही नहीं है, इसलिए ये फजीलत चुराते नहीं है, और अगर चुराना चाहें तो भी चुरा सकते ही नहीं है। वो फजीलत क्या है? वो अहले बैत की इल्मी फजीलत। मैं वाकई मुझे ताज्जुब होता है कि ये खुतबा जो हम तक पहुंचे, ये अमीरुल मोमिनीन के खुतबात का कुछ हिस्सा है। बाकी लोगों ने तो बहुत कुछ सुना, ये पढ़ा भी, इसको देख के इस जैसा इसके नजदीक का कुछ कह देते, नकल करके ही कह देते। इसके नजदीक का कोई खुतबा किसी से भी नकल नहीं हुआ, इसलिए कि ये इल्म ही किसी के पास शोर काबिल बर्दाश्त है जो माइक के आ रहा। इसी तरह जनाब सैयदा की एक ऐसी फजीलत है जो कोई चुरा नहीं सकता, वो जनाब सैयदा का खुतबा-ए फदकिया। मैं कहता हूँ ये खुतबा-ए फलकिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जिक्र फदक का है, हमने इसका नाम रख दिया खुतबा-ए फदक। हकीकत ये खुतबा-ए फलक है, ये तमाम खुतबों की मेराज। इस खुतबे को मैं कोशिश करूंगा इन 3 दिनों में कुछ हिस्सा पेश कर सकेंगे, सारा तो यकीनन नहीं पढ़ सकेंगे। और यहाँ एक अच्छी रस्म है, खुतबे शाबानिया पढ़ते हैं आप लोग ना, खुतबे शाबानिया का है। वो अगर खुतबे फदक भी पढ़ें उसी तरह जिससे खुतबे मुनाजात शाबानिया पढ़ते हैं, वही बहुत अच्छा काम है। अहले बैत अपने बच्चों को ये खुतबा याद कराया करते थे, गैर मासूम आम बच्चों को। अहले बैत हमें भी ये खुतबा आना चाहिए। तो इस खुतबे का 3 महवर है, आपके सामने पेश करता हूँ। और एक बात और थोड़ी सी जुर्रत के साथ कहूंगा, गलत भी हो सकती है, मेरा मुतालिया गलत भी हो। सारा नहजुल बलागे को अगर सिमेट के एक खुतबा बनाना हो तो वो जनाब सैयदा का खुतबा फदकिया है। अगर वक्त मिला तो मैं कुछ बयान करूंगा, यानी ये मैंने बगैर मुतालिया के कोई ऐसी जज्बाती बात नहीं की है। अगर वक्त हो
बयान किया जा सकता है, यहाँ शायद उतना ना हो, किसी क्लास में ज्यादा बयान किया जा सकता है। ये देखो एक जुमले के मुकाबले में नहज बलागा का पूरा खुतबा। जनाब सैयदा का इल्मी मकाम ऐसा है जिसे मैं वाकईन न दर्क कर सकता हूँ, न समझ सकता हूँ, न बयान कर सकता। अमीरुल मोमिनीन का इल्मी मकाम सब जानते हैं। अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, अना मदीनतुल हिकमा अलीयुन बाबुहा, अल्लमनी अल्फबा। मुझे आखिरी ओवर के चंद लहजे में तमाम असहाब बैठे हैं, उन्हें छोड़कर चादर ली और एक मुनाजात नबी और अली में चंद लम्हों के लिए हुई। पूछा नबी क्या फरमा रहे थे? फरमाया मुझे 1000 अबवाब की तालीम दी है चंद लम्हों में, हालत मरज में। हर बाब से 1000 बाब, मिलियन बाब, जिसे चंद लम्हों में तालीम देने वाला मुअल्लिम मौजूद हो। उस मुअल्लिम ने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ एक शागिर्द को तालीम दी है और उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, और किसी को तालीम नहीं दी, सिर्फ अली को तालीम दी। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कुछ अहबाब हमने जब ये बात की तो कुछ ने कहा जी ये तो कुरान कह रहा है कि उन सबको युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, सबको किताब और हिकमत की तालीम देते थे। अच्छा जी सबको तालीम देते थे, आलिम कितने हुए ये तो बताओ भाई, कितने आलिम हुए? रसूल सबको तालीम देते हों तो सबको क्या होना चाहिए? आलिम होना चाहिए। मैंने कहा आपके इमामों में से कौन सा इमाम असहाब में से है? आपका फिक़्ह का इमाम सहाबी है, आपका तफसीर का इमाम सहाबी है नहीं, आपका तारीख का इमाम सहाबी है। भाई अगर रसूल ने सबको तालीम दी होती तो सबको आलिम हो जाना, सब तो आलिम नहीं हुए। इसका क्या मतलब? रसूल ने तालीम दी है, लेकिन जिनको युअल्लिमुहुम, इस हुम में सिर्फ सहाबा नहीं है, क़यामत तक के सारे इंसान हैं। रसूल सिर्फ असहाब के लिए इमाम थे, असहाब के लिए रसूल थे, क़यामत तक के तमाम लोगों के लिए रसूल है। सबको तालीम देनी है, सिर्फ उस असर के चंद लोगों को तालीम नहीं देनी है। सबको तालीम देने का तरीका क्या है? खुद रसूल से पूछा, या रसूलल्लाह आपने कुरान की तफसीर सिखा दी है, उम्मत को कुरान की तफसीर की तालीम दे दी है? रसूल खुदा ने फरमाया हाँ मैंने उम्मत को कुरान की तफसीर का इल्म दे दिया है। पूछने वाला मुझ जैसा कोई जाहिल हो उम्मत में तो मैं भी शामिल हूँ। या रसूलल्लाह उम्मत तक तो सारा इल्म नहीं पहुँचा। आप फरमा रहे हैं कि मैंने उम्मत तक तालीम पहुंचा दी है, तफसीर मैंने बता दी है। फरमाया मैंने अली इब्न अबी तालिब को सारी तफसीर की तालीम दे दी है और उम्मत को शान अली इब्न अबी तालिब बता दी है। तो युअल्लिमुहुमुल किताब अली के जरिए, मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, अली से लेना है तुम मुझ तक अली के बगैर नहीं पहुंच सकते। तुम कहाँ मैं कहाँ, दीनतुल इल्म हूँ, मुझ तक आना है तो अली और औलाद अली के जरिए आना है। ये जो सारा दीन क्या है उसका खुलासा, ये समंदर, उसे कोज़े में खुतबे में जनाब सैयदा ने बंद कर दिया है। पहला अकाईद, इस्लाम क्या है, अकाईद से मुराद है ना इस्लाम क्या है, तौहीद, नबुव्वत, इमामत और माआद, सारा बयान कर। इसमें भी बहुत ज़रीब नुक्ते हैं, अगर वक्त हुआ बयान करेंगे। उसके बाद का जो नुक्ता है वो फिक़्ह है, फिक़्ह का बयान यहाँ है। खुतबे को शेख सदूक ने इललुल शराई वल अहकाम में बयान किया। अहकाम क्या, फलसफा क्या है, इस खुतबे में इस चीज का बयान। और तीसरा अखलाक, कायद, फिक़्ह और अखलाक, ये 3 महवर है। इसी के लाबला में एक जिक्र फदक का भी है। अब साथ है इंशाअल्लाह हम थोड़ा सा चंद जुमलों की तिलावत करते हैं और इंशाअल्लाह खुदा इस तिलावत का और इस मजलिस का सवाब वालिद मुअज्जम को इनायत फरमाए, इसलिए कि उनका तर्जुमा मैं पढ़ूंगा। उन्होंने इस खुतबे पे तर्जुमा और बहुत मुख्तसर सी शरह लिखी है, उसको आप हासिल कीजिए, इंटरनेट पे भी शायद मौजूद होगा। तो ये मैं इसको ऊपर से पढ़ूंगा तर्जुमे को भी, ताकि इसका सवाब आलिद साहब को मिले। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम व लहु शुक्र अला मा अलहम वस्सनाउ बिमा क़द्दम। अपनी जहालत के एतराफ के साथ कि ये खुतबा कहाँ है, मुझ जैसा कम इल्म आदमी कहाँ है, इसे कोई आलिम बयान करे तो बात। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम, सनाए कामिल है अल्लाह के लिए उन नेमतों पर जो उसने अता फरमाई। अल्हम्द का तर्जुमा सनाए कामिल। अब सनाए कामिल क्या है वो तफसीर अल कौसर में बयान है, वो भी कुछ बयान है, सारा भी बयान वहां नहीं किया, उसके भी अपने इख्तिसार के तकाजे थे। इतना बता दूं, हम सना है कामिल कब होती है? जब वो हमद यानी वो तारीफ, सना शुक्र के साथ, मोहब्बत के साथ हो, तारीफ के। मसलन आपने किसी से इजहार अकीदत करना, अगर आपको स्क्रिप्ट दे दिया जाए कि ये लिखा हुआ है, ये जाओ और ये जाके फलां की तारीफ, आप जाके उसकी तारीफ करें, उसे पता चले कि ये तो स्क्रिप्टेड था, किसी ने लिख के दिया था और किसी ने कहा था जाके ये बातें कर दो, ये तारीफ इसने दिल से नहीं की है। आपका बच्चा भी इस तारीफ को नहीं मानेगा, बेगम तो आपकी असली तारीफ भी नहीं मानती, ये कहाँ मानेगी? तारीफ क्या है, सना कहाँ है? जो सना कामिल हो, जो ना एक पार्ट है। अगला वलहु शुक्र सना, शुक्र सना ये दोनों उसी हमद का हिस्सा है। वलहु शुक्र अला मा अलहमा, और
खुदा का शुक्र है। किस चीज पे शुक्र है? इतनी सारी नेमतें हैं, उन तमाम नेमतों में से जो ऊपर अलामा अनअम का है, उन नेमतों में से सबसे अफजल नेमत वो है जो आपको अता हुई है, वो इल्हाम है, वो समझ है। आपको जो समझ अता की, जो फुरकान अता किया है, आप अच्छे बुरे में फर्क समझ सकते हैं, सबसे बड़ी नेमत यह है। तमाम नेमतों पर सनाए कामिल है, लेकिन शुक्र उस नेमत पर है जिसकी वजह से बाकी नेमतें नेमत बनती हैं। व इल्ला बाकी कोई नेमत नेमत ही नहीं रहती। कुरान में है कि अगर मुझे तुम लोगों का लिहाज न होता तो मैं काफिरों को इतना नवाज देता, उनके घरों के छतें सोने से होते, जीने चांदी के होते। ये तो तुम्हारा लिहाज किया इसलिए अभी कम दिया। ये सोशल मीडिया ने खराब कर दिया है। खुदा ने हमसे छुपा के दिया था, उसने सारा कुछ हमारे बच्चों को दिखा दिया। इसके पास वो गाड़ी है, इसके पास ये जाना, इसे कहीं परेशान ना होना। ये उन पर अजाब है। ये कैसे अजाब है? अभी जगह का नाम नहीं लेता। एक साहब थे, वो एक मुल्क में थे, उस मुल्क में जंग हो गई, फलान हो गया, वो उधर से सब कुछ छोड़ छाड़ के उनको आना, मरीज हुए, उनको पता नहीं किस किस्म के कितने मरज, और अभी बहुत हालत खराब। मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ? कहा मेरे पास इतनी सारी चीजें थी, दौलत थी, वो सारा छिन गया। वो तो छिन गया, तुझे ये क्यों हुआ? दौलत छिनी है ना, तुम तो सही थे। कहते उसके छिनने से मैं खुद खत्म हो गया। ये सारे अमराज, बेनाई मेरी चली गई, शुगर मेरा फलान, ब्लड प्रेशर कितना बड़ा सेहतमंद था। मुझे याद आया, मैंने कहा अच्छा इसके पास तो कुछ भी नहीं था, उसके मुकाबले में जो कुफार के पास अभी है, इसके पास तो कुछ भी नहीं था। ये नेमत छिनना ये सबसे बड़ा अजाब है। यानी इन कुफार को कब्र में और अजाब देने की जरूरत नहीं है। यही अजाब बहुत है कि मेरा स्विमिंग पूल ऐसा था, मेरी गाड़ी ऐसी थी, मेरा बंगला ऐसा था, ये अजाब काफी है। शुक्र अला मा अलहम, अगर ये इल्हाम न हो, अलहम न हो, ये जो आपको अंदर से पता चलता है ये सच है, ये झूठ है, ये सबसे बड़ी नेमत है। इस बात पर जो आपका ज़मीर है, इस ज़मीर की बात पर अगर चले तो तमाम नेमतें नेमत है। अगर इसको छोड़ दें तो फिर कोई नेमत नेमत ही नहीं है, सब निकमत। सना ओ बिमा कद्दम, और मैंने कहा था मैं तर्जुमा पढ़ूंगा, और उसका शुक्र है उस समझ पर जो उसने इनायत की, और उसकी सना व तौसीफ है उन नेमतों पर जो उसने पेशगी अता की है। नेमतें वो हैं उसने आपको पहले बगैर किसी इस्तेहकाक के दे दी थी, और इन नेमतों को देने में न कोई काफिर है, न कोई मुसलमान, न कोई शिया, न कोई सुन्नी, न कोई अमल करने वाला, न करने वाला, मोमिन, फासिक, फाजिर, सब शामिल है, सबको दे दिया, सबको सारी नेमतें बगैर किसी इस्तेहकाक के दे दी। उसके बाद कहते क्या है कि खुदा ने ये जुल्म क्यों किया, इससे माजूर क्यों खल्क किया, खुदा ने ये जुल्म क्यों किया, उसे गरीब क्यों खल्क किया। गजा में जो इतना जुल्म हो रहा है ये हमारे समझ में नहीं आता। किसका इस्तेहकाक था जो उसे कम मिला है, जिसकी वजह से जुल्म हुआ है? कोई इस्तेहकाक था किसी का? आपको अल्हम्दुलिल्लाह सेहत मिली, आप सबको आंखें मिली हैं, आप सबको तंदुरुस्त जिस्म मिला, आपका इस्तेहकाक था नहीं, उसका फजल। अगर किसी पे कम हो, किसी पे ज्यादा हो, जिस पे कम हो वो कोई दावा नहीं कर सकता कि आपने मुझ पे जुल्म किया। ये जो अभी खिदमत कर रहे हैं, अभी अगर आप जाते हुए रेस्टोरेंट में जाने के बाद आप सबको कुछ ना कुछ देते हैं, यहाँ खिदमत करने वालों को कुछ कभी नहीं देते। इसी तरह क्यों? वो अंग्रेजों ने सिखाया है कि इस जगह फलां फलां को टिप देना है, और जिस रेस्टोरेंट ने जितना ज्यादा आपको लूटा हो आप टिप भी उतनी ज्यादा देते। इधर भी देते जाए, ये बेचारे जो काम कर रहे हैं क्या हर्ज। अब अगर किसी एक को आपने 1000 दे दिया, दूसरे को 5000 दे दिया, ये सुन तो नहीं रहे ना यहाँ रजाकार, ये सब रजाकार है। जो जिसको 1000 मिला वो एहतिजाज कर सकता है इसने मुझ पे जुल्म किया। नहीं भाई, इसने तुम पे फजल किया, कम ज्यादा है ही नहीं। और जिन्हें माली तौर पर कम मिला है इस दुनिया में, उनके बारे में जो अहादीस है वो अजीब व गरीब है। कयामत के दिन हदीस है, अगर हदीस न होती तो मैं ये बयान भी ना कर सकता। खुदा उन बंदों से जिन्हें इस दुनिया में उसने फकीर रखा है माजरत ख्वाही करेगा। मैंने तुम्हें दुनिया में फकीर रखा है, मेरे पास बहुत था, दे सकता था लेकिन नहीं दिया है, लेकिन अब उसका मैं सिला दूंगा। माल बहुत बड़ी नेमत है, माल हासिल करना चाहिए, लेकिन उस नेमत को संभालना फिर आसान नहीं है, उसका हक अदा करना। और वो जो माल आपके हाथ में आता है, जो गरीबों का हक खुदा आपके हाथ में देता है, आपका नहीं होता, वो होता उस गरीब का है, आपके हाथ में रखता है कि आप दे दो। तो आप जब उसको देंगे तो खुदा इरशाद फरमाता है ये तूने फकीर को नहीं दिया, फकीर के हाथ पे नहीं रखा, उसके हाथ में जाने से पहले तूने मुझे दिया है। इसका हिसाब है। मिन उमूमे निअमिन इब्तदाअहा, अगला जुमला, वो नेमतें जो अल्लाह ने सवाल किए बगैर अस खुद दी हैं। रजब में आप पढ़ते हैं ना, या मन युअतीही मन लम यसअलहु व लम यारिफ, वो ज़ात जो उसे भी अता करती है जो तेरी मारिफत ही नहीं रखता, तुझसे मांगता ही नहीं है, उसे भी अता कर। तो जो मारिफत रखती हो और तुझसे मांगता हो उसे अता ना हो, ये मुमकिन नहीं है। वसुबूगिल आलाई अस्दाहा, और
उन हमगीर नेमतों पर जिनके अता करने में उसने पहल की है। ये नेमतें खुदा ने बगैर किसी इस्तेहकाक के पहल करके आपको दी हैं। ये हमें नजर नहीं आती है। जनाब सैयदा को कितना नजर आ रहा। अगर इतनी भी हम मारिफत ले लें कि हमें ये नजर आए, ये इंसान है, तो ये समझता है ये मेरा इस्तेहकाक कुछ अरसे बाद ने आपको थोड़ा सा दिया है आपके काम करने के लिए, आपके घर में 2-4 आदमी हैं, वो ये समझते हैं खुदा ने इन्हें खाल्क ही मेरी खिदमत के लिए किया। हो सकता है वो आपसे अफजल हो, वो आपसे अगर ज्यादा मुत्तकी है तो वो आपसे अफजल है। ये खुदा ने निजाम ये बनाया है। वो तमामी मिननिन वालाहा, और उन नेमतों की फरावानी में तवातुर के साथ फरावानी फरमाई है। इसकी मिसालें बहुत है। वजम्मा अनिल इहसाई अददुहा, और ये नेमतें दायरे शुमार से वसीअतर हैं। ये ताबीरें भी बहुत लतीफ और बहुत दकीक हैं। वनआ अनिल जज़ाई अमदुहा, और उनके अदाए शुक्र की हुदूद तक रसाई बहुत बाईद है। हमारी उर्दू भी कमजोर है और अरबी हमें आती ही नहीं है। इसकी गहराई में हम 3 दिन हमारे पास हैं, उसमें हम इसका शायद थोड़ा सा हिस्सा भी ना कर सके। एक दफा हमने इसको अलबत्ता बयान किया हुआ है खुतबे को 5-6 घंटे में, अगर वो हो तो उसको भी ज्यादा देख लीजिएगा। वहां हमने इनमें से कुछ चीजों को थोड़ा सा डिटेल में बयान किया। वो तफावता अनिल इदराकी अबदो, उनकी बेपायानी का इदराक करने से इंसान कासिर है। ये वो नेमतें हैं जो अभी तक हमें जो महसूस हुई, आपके मेरे जहन में आई, ये मादी नेमतें हैं। अभी आप जब इनका जिक्र सुन रहे थे तो हमारे जहनों में जो आ रहा था वो मादी नेमतें आ रही। दरहाल ये कि मादी नेमतें बहुत अच्छी हैं, होनी चाहिए हैं, और खुदा इंशाल्लाह आप लोगों को वाफिर मजीद नसीब फरमाए। लेकिन ये उन मानवी नेमतों के निस्बत में कुछ भी नहीं है। हमारे जहन की वसअत को थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। जब कहा जाए ना कि कुछ नेमतें हमें बगैर मांगे मिली हैं, तो आपको वालिदैन की नेमत समझ में आया, घर की नेमत समझ में आया, पत्नी जॉब की नेमत समझ में आया, लेकिन उससे बढ़कर नेमत विलायत है, हमें बगैर मांगे मिल गई है, हम ऐसे घर में पैदा हुए हैं। जहाँ ये नेमत वाफिर थी, मौजूद थी। ये भी क्यों हुआ, कैसे हुआ, शायद यही हमने इस पे भी एक मजलिस पढ़ी थी। वक्त आ गया, मेरा इरादा नहीं था आधे घंटे से ज्यादा की मजलिस। वो अलामा अलहमा व शुक्र लहू अलामा अलहमा, वो फुरकान के समझ में आया। अभी एक पॉडकास्ट कर रहा था, उन्होंने कहा जी ये विलायत अगर कुरान में आ जाता तो समझ में आ जाता, अभी क्योंकि कुरान में नहीं आया इसलिए समझ में नहीं आ रहा। कुरान से पेश किया तो कहा ये भी फिर समझ में नहीं आ रहा। अव्वलन तो जरूरत नहीं है कि कुरान अगर रसूल कहते हैं तो भी काफी होना चाहिए। अगर रसूल का कहा काफी नहीं है तो तुमने कुरान पे भी अमल नहीं किया। मुश्किल नुसूस में नहीं है, मुश्किल नुफूस में है, उनके नफ्स में मुश्किल खोट वहां है, जिसकी वजह से समझ में जिनाब सईदा कह रही वो समझ जो खुदा तूने हमें अता की है, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है हिदायत कहाँ है, जलालत कहाँ है। इस नेमत पर शुक्र है। और वो नेमत जो फुरकान है वो जनाब सैयदा है। कहाँ हिदायत है, कहाँ हिदायत नहीं है। जनाब सैयदा की जात, जो जनाब सैयदा के साथ है वो हिदायत पर है। वैसे तो जो अली के साथ है वो हिदायत पर है, जो इमाम हुसैन के साथ है वो हिदायत पर है। आप पूछें आम लोगों से तो सारे हुसैनी है, या यजीदी हैं या हुसैनी है, हम हुसैनी हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छा हो गया। इब्न मुलजिम और अमीरुल मोमिनीन, सब अमीरुल मोमिनीन की तरफ आ जाए। अमीरुल मोमिनीन को शहीद भी कह देंगे। 21 रमजान को शायद आपके साथ जुलूस में भी, लेकिन जब बात जिनाब सैयदा पर आए तो जो खालिस है वो इस फर्श अज़ा पे आएगा। अल्लाह क्या कहने थे, अल्लाह दूसरा आ नहीं सकता। ये जबानी ही मानने के लिए आ जाओ। जिनाब सैयदा के लिए है कि इसकी रिजा में रब की रिजा है। ये ताबीर सिर्फ सैयदा के लिए ना, तो जिनाब सैयदा की रिजा के लिए आ जाओ उस फर्श अज़ा पर, इसमें रब की रिजा है। नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। जिसने जिनाब सैयदा को नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज आ जाओ फर्श अज़ाब पे, नहीं आ सकता। इसलिए कि अगर यहाँ आना है तो सब छोड़ के आना पड़ेगा। ये हुसैनी कहलाने की तरह नहीं है कि अपनी किश्तियां में रखो और कहो हम हुसैनी हैं। कहने की हद तक, अगर हुसैनी बने तो किश्तियां जलानी पड़ती, सिर्फ कहने की हद तक। यहाँ कोई जिनाब सैयदा को शहीदा भी नहीं कह सकता। फर्श अज़ाब पे आके रोना तो बात की बात है, शहीदा नहीं कह सकता, जबान जलती। फुरकान है, वाज़ेह फर्क है। किसको समझ है और किसको समझ, कौन अपनी जमीर की आवाज पर लब्बैक कहता है और किसने अपनी जमीर को बेच दिया है। हद फासिल है। खोना तो सबसे आसान चाहिए था। जनाब सैयदा सबसे ज्यादा नजदीक है रसूल खुदा, और बहुत कम दिनों के रही हैं इस दुनिया में।
रसूल खुदा के बाद उनके साथ होना सबसे आसान होना चाहिए था। उसके बाद अलवी होना उससे मुश्किल होना चाहिए था, हुसैनी होना उससे मुश्किल होना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल बरअक्स है। वलहु शुक्र अला मा, हम जो यहाँ हैं इस फर्श पर हैं, इस इल्हाम पर खुदाया तेरा शुक्र है। यहाँ हैं, इस फर्श पर हैं, इसका मतलब है कि हम अर्श पर हैं। इस फर्श के अलावा अर्श तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। अब मसला ये है कि कहते ये कैसे हो सकता। चले हम मान लेते हैं, बाकी तफासिल हम पढ़ेंगे। आज हमने जिक्र करना है, जितना आज जिक्र करेंगे ये तो मुसल्लम जनाब सैयदा के दर तक आए हैं, इसमें किसी को शक है? आज तक जिसने भी हमसे सवाल किया है, मैं कहता हूँ मुझे जरूरत ही नहीं है आगे जाने, मुझे इतना बता दो कि कोई जनाब सैयदा के दर को जलाने के लिए आए, इतनी बात साबित हो जाए, आगे साबित ना हो। तुम मुसलमान हो, रसूल का कलिमा पढ़ते हो और तुमसे ये बात बर्दाश्त हो जाती है, तुम उसे मान सकते हो जिसकी तरफ इस फेल की निस्बत दी गई हो। सुलैन ने लिखना शुरू किया मक्तल, तो उसे भी यकीन नहीं आया, ये कैसे हो सकता। वो दरवाजा जिस पर आके जिब्राइल भी रुक जाता हो, जिब्राइल बगैर इजाजत के दाखिल ना होता हो, जिस दरवाजे पे मलकुल मौत को इज़्न लेनी पड़ती हो। ऐसा मैं सलमान से पूछता हूँ, सलमान ऐनी शाहिद सलीम कुल तो या सलमान हल दखलू वलम यको इस्तेज़ानु, मैंने सुना है ये इजाजत के बगैर इस दरवाजे से दाखिल हो गए। सलमान ये बताओ क्या ये सच है? सलमान ने कहा इज़्ज़तिल जब्बार ही, हाँ ऐसा हुआ है, मुझे कसम है जब्बार की, ये लोग इस दरवाजे से अंदर आए, वलम यको अला ज़हरा मिन खिमार, जब ये लोग आए जनाब सैयदा के सर पे चादर नहीं थी। और क्या मसाइब होते, आप किन मसाइब के इंतजार में? लोग कहते हैं कि अगर अली घर में थे तो जनाब सैयदा क्यों आई दरवाजा खोलने? कहता हूँ जनाब सैयदा दरवाजा खोलने का वही थी, जब ये बदमाश आए तो जनाब सैयदा दरवाजे पर आई और फरमाया कि मैं फातिमा हूँ, इस घर में जिसे जलाने आए हो उस घर में फातिमा है। लोग वापिस चले गए। दूसरा गिरोह आया, जब उससे कहा कि मैं फातिमा हूँ, वो ग्रोह भी वापस चला गया। अब जो ये तीसरी बार आए हैं, इनसे जब जनाब सैयदा ने कहा इस घर में फातिमा है, तो कहने वाले ने कहा हुआ करे वलम यको अला ज़हरा मिन खिमार। जनाब सलमान कहते हैं जब सैयदा आई दरवाजा खोलने के लिए नहीं आई थी, इसलिए चादर में नहीं थी, लेकिन जब इन लईलों ने दरवाजा तोड़ा, अल्लाज़त वाला अलबाबी रिआयतन लिस्सद्री वल हिजाबी, जनाब सैयदा ने अपना हिजाब बचाने के लिए दीवार के पीछे चली गई। उसके बाद जो हुआ वो मैं मना न कर सकूंगा, दरो दीवार के दरमियान अल्लाह इमाम हसन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।